हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीटी एग्ज़ाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए भारत जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। और अगर आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन सी हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन डी है अल्पस पर्वतमाला। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन है। 3 बीघा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो दोस्तों, 3 बीघा गलियारा कौन से दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और भूटान, ऑप्शन डी नेपाल और भूटान। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका कौन सा आंसर सही है कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। पर्यावरण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, पर्यावरण के विकास के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नैरोबी में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन सी हेलसिंकी में, ऑप्शन डी जिनेवा में। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो दोस्तों, जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं ऐसी कौन सी पहाड़ियां हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सेवराव पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है पालनी पहाड़ियाँ। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल सूखा क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, या कि सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? ठीक है, वहाँ पर अधिक सूखा रहता है, तो ये कौन सा राज्य है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका अपना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सूखा क्षेत्र जिला है, ए राज्य है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी
हिमालय, ऑप्शन डी विंध्य। तो इन चार ऑप्शन में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है यह है अरावली। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं। तो दोस्तों भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन से वन में? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मालाबार तट पर, ऑप्शन बी कच्छ कारण, ऑप्शन सी कारण्य, ऑप्शन डी है सुंदरबन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में मैंग्रोव वनस्पति सुंदरबन में पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी, यानी कि रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लॉर्ड बेटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उसमें सीटी एग्ज़ाम हो, एलडीसी हो, हाई कोर्ट एलडीसी, ठीक है, और पर्यावरण पटवारी एग्ज़ाम हो, वनपाल हो, वन रक्षक हो, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अभ्रक के भंडार हैं? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक अभ्रक के भंडार हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक अभ्रक के भंडार हैं, यह राज्य है अपने राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10, बाखंडा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों बाखंडा नागल परियोजना जो है यह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की, ऑप्शन बी पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की, ऑप्शन सी है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के, ऑप्शन डी है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इन चारों ऑप्शन में से बाखंडा नागल संयुक्त परियोजना किन किन राज्यों की है? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों हमने लगभग 10 प्रश्न किए हैं। ठीक है, 10 प्रश्न किए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि और भी ज़्यादा प्रश्न करें हम एक क्लास में, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें भारत जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई दोस्त किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उस तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।